पूरे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कांग्रेस के 52 लोग फांसी पे नहीं चढ़े, लेकिन एक दिन 52 लोग फांसी पे चढ़े थे। और इतिहास की किताबों में और इस देश को यह बताया भी नहीं जाता कि एक दिन अंग्रेजों ने 52 क्रांतिकारियों को फांसी के तख्ते पे झुला दिया था। ये जो आज आप संभल संभल कर रहे हैं ना, संभल संभल संभल, देश जानता है संभल का नाम क्या था? संभल का नाम भीमनगर था। इस देश में जब किसी और स्वतंत्रता सेनानी की बात करो तो निखिल जैन जैसे लोग और कांग्रेस के जो लोग हैं वो इसी तरह से चिल्लाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि खानदान ने आजादी दिलवाई। और 1 महीने तक उनके शव लटके रहे थे। अंबेडकर जी की पत्नी के नाम उत्तर प्रदेश में जिस जिले का नाम था रमाबाई नगर, उसको कानपुर देहात क्यों किया गया और किसने किया? मायावती जी ने संभल का नाम भीमनगर रखा था, लेकिन भीम से आप लोगों को चिढ़ा है, आप लोगों को रमाबाई से चिढ़ा है। भीम को भीमनगर से आपने नाम बदल के संभल कर दिया। और सुनेंगे छत्रपति साहू जी महाराज, उसको क्या किया गया? गौरीगंज किया गया। शर्म नहीं आती है? जया भादुरी को इस उम्र में, मुझे लगता है इस उम्र में क्या वो एक्टिंग क्लास चला रही है संसद के अंदर? वो एक्टिंग क्लास करने आती है क्या? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो चुका है। सत्र फिलहाल अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हुआ है। सत्र शुरू भी हंगामे के साथ हुआ था और खत्म भी हंगामे के साथ हुआ है। इस सत्र में विपक्ष ने कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर अमित शाह की 11 सेकंड की वीडियो भी वायरल की गई। कांग्रेस और उसके सहयोगी अब भी ये कोशिश कर रहे हैं कि अंबेडकर के नाम पर मोदी सरकार को घेरा जाए। दूसरी तरफ बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि इतिहास में कांग्रेस के एक नहीं बल्कि कई नेताओं ने बाबा साहब का सम्मान नहीं अपमान किया है, और इसके लिए बीजेपी जनता के सामने बाकायदा सबूत भी रख रही है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अशोक यादव और राष्ट्रवादी पत्रकार अशोक श्रीवास्तव हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप तो अशोक जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। फतेहपुर में बावनी इमली का नाम सुना आपने? बावनी इमली, तो मैंने तो अभी पिछले हफ्ते बावनी इमली के बारे में जाना, मुझे भी नहीं पता था। आप जानते हैं? नहीं जानते? निखिल जी आप जानते हैं बावनी इमली के बारे में? नहीं जानते। अब विजय कौशिक जी आप जानते हैं? नहीं जानते। अब सुनिएगा, ये जो खड़गे जी दिन रात जो छाती ठोकते हैं ना, आजादी हमने दिलवाई, बावनी इमली जो है इस देश में नहीं जानते लोग, क्योंकि बच्चों को पढ़ाया नहीं गया बावनी इमली क्या है। कांग्रेस का जब तक जिस सबके आवाज बंद कर दीजिए, आवाज बंद कर दीजिए, आवाज बंद करिए, आवाज बंद कीजिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। ये इस देश में हो रहा है। इस देश में जब किसी और स्वतंत्रता सेनानी की बात करो तो निखिल जैन जैसे लोग और कांग्रेस के जो लोग हैं वो इसी तरह से चिल्लाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि खानदान ने ही आजादी दिलवाई, एक खानदान ने, एक पार्टी ने दिलवाई। अब मैं आपको बताता हूं बावनी इमली क्या है। आपको मालूम है एक साथ 52 लोगों को 28 अप्रैल 1858, जिस वक्त कांग्रेस का जन्म भी नहीं हुआ था, अंग्रेजों ने एक साथ 52 लोगों को एक पेड़ पर लटकाकर मार दिया था। स्वतंत्रता सेनानी थे। पूरे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कांग्रेस के पूरे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कांग्रेस के 52 लोग फांसी पे नहीं चढ़े, लेकिन एक दिन 52 लोग फांसी पे चढ़े थे। और इतिहास की किताबों में और इस देश को यह बताया भी नहीं जाता कि एक दिन अंग्रेजों ने 52 क्रांतिकारियों को फांसी के तख्ते पे झुला दिया था और 1 महीने तक उनके शव लटके रहे थे। उनके शव को किसी को हाथ लगाने की इजाजत नहीं थी। इस देश में बावनी इमली के बारे में आप नहीं जानते, लेकिन आप नेहरू जी के नाम पर, इंदिरा जी के नाम पर, राजीव के नाम पर, इन सबके दर्शन के नाम पर दुनिया भर की चीजें। मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये जो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ये जो घोर अपराध हुआ है, गांधी नेहरू परिवार ने जो अपराध किया है, उसके कारण आज वो दावा नहीं कर सकते कि हम अम्बेडकर के बड़े भक्त हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अशोक यादव जी, क्योंकि अभी तो आपकी ओर से भी लगातार यही स्टैंड लिया जा रहा है ना कि भाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया जा रहा है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, आपकी पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की हितैषी है, बहुत बड़ी, मानते हैं ना आप? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दोहरा नहीं। ओके, तो मुझे ये बताइए, आप बिल्कुल हितैषी हैं, आप लोग भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के, तो मुझे ये बताइए कि अंबेडकर जी की पत्नी का नाम क्या था? अशोक जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक अरे सर सुनिए ना, अरे सर सुनिए, मैं एक छोटा सा फैक्ट रखना चाहता हूँ। मुझे मालूम है, सुनिए, मैं आपको, अगर सुनिए, मैं कोई क्विज टेस्ट नहीं, सुनिए, मैं कोई क्विज नहीं, मैं सवाल, मेरा कोई क्विज पूछने का इरादा नहीं है। आप जानते होंगे उनकी पत्नी का नाम, फिर मैं अगला फैक्ट रखूं ना, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं बताइए। देखिए अशोक जी, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। मैं बता देता हूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पत्नी का नाम क्या था, और मैं किस कंटेक्स्ट में बता रहा हूं ये भी सुन लीजिए। मैं हवा में नहीं बता रहा, मैं किसी कंटेक्स्ट में ये नाम ले रहा हूं, रमाबाई अंबेडकर। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पत्नी के नाम एक जिला था, क्या नाम था उसका? रमाबाई नगर।
किसने रमाबाई नगर को बदल दिया, कानपुर देहात किया? अगर आपको अंबेडकर जी से इतना आप उनके भक्त हैं तो उनकी पत्नी के नाम पर जो जगह का नाम था उसको किसने बदला 2012 में? बताइए मुझे। दर्शकों को बड़ा साफ साफ बताइए, किसी ट्रैप में नहीं, सीधा सवाल पूछ रहा हूं। देखिए आज की डेट में अगर अमित शाह जी अरे अशोक जी, मैं सवाल पूछता हूं। अशोक जी 1 मिनट रुकिए। अरे यादव जी सुनिए, अशोक यादव जी, मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं सीधा सा, और आप जो है आपकी हर बात अमित शाह बीजेपी, आप उनको बोलिए ना जितना बोले, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद फिर 1 मिनट तक आप बीजेपी को गाली दीजिए, अमित शाह जी के लिए जो कहना कहिए। मैं फिर बोल देता हूं, 2012 में अंबेडकर जी की पत्नी के नाम उत्तर प्रदेश में जिस जिले का नाम था रमाबाई नगर, उसको कानपुर देहात क्यों किया गया और किसने किया? अखिलेश यादव जी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने, किसने किया? किसका आइडिया था ये कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पत्नी का नाम जो है हटा दिया जाए? किसका आइडिया था? अशोक जी, देखिए जनता ने जब वोट दिया था तो भारतीय जनता पार्टी को पीएम की कुर्सी दिया था। फिर वही बात, लेकिन वो, अरे मेरा सवाल, मैं पीएम की कुर्सी में बात, मैं मोदी जी पे बात नहीं कर रहा हूं। अरे छोड़िए, आप सुनिए, मैं फिर कह रहा हूं, आप मोदी जी को आप कोसिए भाई। मैं कह रहा हूं, आप मुझसे कहिए कि मुझे 1 मिनट मोदी जी को कोसने का चाहिए, बिल्कुल दूंगा मैं, बिल्कुल एक शब्द नहीं बोलूंगा मैं 1 मिनट तक। आप मोदी जी को कोसिए, अमित शाह जी को कोसिए, बीजेपी को कोसिए, शहजाद जी को कोसिए, 1 मिनट आपको पक्का दूंगा, लेकिन कम से कम मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए। मैं फिर से पूछ रहा हूं, रमाबाई नगर का नाम समाजवादी पार्टी ने जो भीमराव अंबेडकर जी की पत्नी के नाम पर जगह था, उसका नाम क्यों बदला? आपको इतनी चिड़ है उनसे, रमाबाई से? सुनिए, मैं आपका पीडीए का इतिहास खोल देता हूं। 2012 में सिर्फ रमाबाई नाम का नाम नहीं बदला गया था। ये जो आज आप संबल कर रहे हैं ना, संबल, देश जानता है संबल का नाम क्या था? संबल का नाम भीमनगर था। मायावती जी ने संबल का नाम भीमनगर रखा था, लेकिन भीम से आप लोगों को चिढ़ है, आप लोगों को रमाबाई से चिढ़ है। भीम को भीमनगर से आपने नाम बदल के संबल कर दिया। और सुनेंगे छत्रपति साहू जी महाराज, उसको क्या किया गया? गौरीगंज किया गया। तो आप लोग जो पीडीए के हितैषी बनते हैं, जो लोग पीडीए के हितैषी बनते हैं, उनको तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम पसंद नहीं, उनकी पत्नी का नाम पसंद नहीं, और आज आप छाती पीट रहे कि आप पीडीए के हितैषी है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए। मुझे बताइए क्यों बदला? नहीं, क्यों बदला नाम? आप होते कौन है? 1 मिनट, आपको रमाबाई, आपको अंबेडकर जी पत्नी से और आपको भीम के नाम से इतना एतराज क्यों है? इतना एतराज क्यों आपको? मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण, बस हो गया। जय अमिताभ बच्चन, जो उन्होंने खुद डॉक्यूमेंट में लिख के दिया था, सरकारी दस्तावेजों में लिख कर दिया था, उस नाम से पुकारे जाने पर उनको इतना एतराज होता है। लेकिन एक महिला सांसद जब अपनी शिकायत करती है तो उनको लगता है वो एक्टिंग कर रही है, और एक्टिंग का अवार्ड मिलना चाहिए। मुझे लगता है शर्मनाक है। अशोक यादव जी, देखिए अशोक जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल नाटक मंडली चल रही है। इससे वो जो है नाटक मंडली के मुखिया माननीय मोदी जी हैं, जो अब मुझे लगता है विश्व के सबसे बड़े अभिनेता हैं वो। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। और उन्हीं से सीख रहे हैं ये लोग, जो 2 चोटिल सांसद हैं, ये लोग भी उन्हीं से सीख करके कभी यहाँ पट्टी बन जाती है, कभी यहाँ पट्टी बन जाती है, कभी पूरे सर में पट्टी बन जाती है, मतलब कभी आईसीयू में बैठ के फोन पे बात करते हैं। वो जो संसद भवन में, वो जो संसद, 1 मिनट, वो जो नहीं, 1 मिनट अशोक जी, 1 मिनट अशोक जी, 1 मिनट। ये एक्टिंग कौन करता है कौन नहीं करता उसमें मत जाइए। एक्टर तो आप लोग भी बहुत अच्छे हैं, वो सब छोड़ दीजिए। गजब बेइज्जती है। आप ये कह रहे हैं कि वहां पे जो उनको खून निकला, वो खून जो है वहां पे किसी ने सॉस की बोतल लाके, कोई फिल्म की शूटिंग हो रही थी, कोई टोमेटो सॉस की बोतल लाके डाल दिया, वो खून नहीं था। आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं नहीं करना चाहता हूं, मैं सिर्फ यही करना चाहता हूं। नहीं तो चोट नहीं लगी, वो उनको हॉस्पिटलाइज नहीं किया गया, उनके यहां से खून निकलते हुए देश ने नहीं देखा क्या? सड़कों पर, वो संसद में गलियारे में जो उनके खून के छींटे नहीं दिखे? आप लोग कितनी आसानी से कह देते हैं किसी को खून के, किसी को आप मार दो, उसके खून के छींटे, और आप एक्टिंग और कर रही है। अशोक जी सुन लीजिए, अब वो सीसीटीवी फुटेज जारी करें कि किसने धक्का दिया कि उनको यहाँ। ना, मैं फिर छोड़ दीजिए ना धक्का मुक्की भाई। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं इस पर नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, सीसीटीवी फुटेज तो अब पुलिस में वो हुआ है, एफआईआर हुई है, सीसीटीवी फुटेज पुलिस देखेगी, वो सब चीजें होंगी, और जांच में हो सकता है क्या निकलेगा, मैं नहीं प्रिडिक्ट कर रहा हूं। मैं तो सीधा ये कह रहा हूं, वो जया बच्चन जो है खुद एक्टिंग करते करते उनको सब में एक्टर नजर आने लगता है। ये कितना शर्मनाक है। एक महिला सांसद, अगर एक महिला सांसद क्या ये भी नहीं कह सकती उसको, वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है, अगर कोई पुरुष आकर उसके सामने आकर चढ़ाई करता है और उसके सामने ऐसे खड़ा हो जाएगा, तो क्या उस महिला को इतना अधिकार नहीं है ये कह सके कि भाई मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूं? आप उसको नाटक कहेंगे? आपने जो सीसीटीवी की बात को कहा, सीसीटीवी फुटेज आएगा तभी पता चलेगा कि राहुल गांधी जी के धक्का देने से लगा है या उन्होंने अपना सर दीवार में मारा है। आपने जया बच्चन जी की बात की, मैं उस सवाल का अगर जवाब देना चाहूं तो सीधा यह है कि वो जया बच्चन जी महिला हैं,
और वो बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि किस तरह से फेशियल एक्सप्रेशन किस तरह से दिया जाता है नाटक का और किस तरह से रियल फेशियल एक्सप्रेशन होता है। क्या अभी भी जया अमिताभ बच्चन क्या अभी भी वहां पर संसद में एक्टिंग करने जाती है? कभी वो सभापति के हाव भाव पढ़ती हैं, कभी वो कहीं महिला सांसद के हाव भाव पढ़ती हैं। क्या मतलब वो वहां पर एक्टिंग क्लास चला रही है जया बहादुरी क्या? अरे सर, मुझे लगता है जया अमिताभ बच्चन को, मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए उनके लिए। उनका बचाव आप कर रहे हैं, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं वो एक्टिंग, उन्होंने एक्टिंग की क्लास खोल दी है क्या? वहां पर एक्टिंग क्लास चला रही है। मोदी जी, मुझे लगता है वो इस वक्त मुलायम सिंह जी की सच्ची उत्तराधिकारी है। समाजवादी पार्टी को यह मानना चाहिए, क्योंकि ये मुलायम सिंह यादव ने कहा था बलात्कार होने पर कि लड़कों से गलती हो जाती है। तो जब आप बलात्कार को, जब आप गलती लगता है कि लड़कों से गलती हो जाती है, तो मुझे लगता है जया अमिताभ बच्चन मुलायम सिंह जी के फुट स्टेप्स पर चल रही हैं और इसीलिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया महिला सांसद को लेकर। बड़ा शर्मनाक है, लेकिन मतलब शर्म नहीं आती है जया बहादुरी को इस उम्र में। मुझे लगता है इस उम्र में क्या वो एक्टिंग क्लास चला रही है संसद के अंदर? वो एक्टिंग क्लास करने आती है क्या? मजा आया। देखा दोस्तों, आपने अशोक यादव और राष्ट्रवादी पत्रकार अशोक श्रीवास्तव दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।